ये गप्पू जी घुस गए हैं भाई सरसों में करा गए हैं फ़ोटो शूट। आते ही सबसे पहले खेत में आए हैं। रेस दे। हेलो, आज का वीडियो होने वाला है मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हरियाणा में। तो शादी के बाद जो भी रिचुअल्स और ये सब करना था, क्योंकि मेरे इन-लॉज अहमदाबाद में ही रुके हुए थे तो हमने यहाँ पे ही किया था। जल्दी जल्दी कर, मेरा हाथ दुखने लग गया। हाँ जी, नहीं वो मुझे कंटेंट में आना है और मुझे पकड़ना भी होता है। हाँ चल पकड़ कर। देखो अब आपके पति ने डालो ना डालो, पर आपकी सास ने जरूर डाला है नाक में। जब दो अलग अलग स्टेट में शादी होती है, दोनों कल्चर काफ़ी अलग होते हैं और काफ़ी अलग अलग खुद की रिचुअल्स होती है। तो जैसे यहाँ पे एक मेरी सास की रिचुअल थी कि वो जब हमारे मुंह से ये लोटा घुमाएगी तो जो लड़का है उसे रोकना होता है ये पीने से। तो हमें पता ही नहीं था ये, तो मेरी सास हमें इशारा करके बता रही थी कि रोको, मुझे रोको, ताकि उनका वो वीडियो का शॉट आ सके। और यहाँ पे हम इतना हंस रहे थे। और फिर हमारी ननन जी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों करना होता है। हम तो चाहते हैं हमारी सास भी चले। आरती होने के बाद हम चले गए थे द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, गेम्स खेलने के लिए। तो हमने अलग अलग गेम्स खेली थी। जैसे ये एक गेम थी जिसमें मेरे हाथ में जो धागा बंधा हुआ था वो गुरमीत को एक ही हाथ से खोलना था। तो काफ़ी टाइम लगाने के बाद गुरमीत ने फाइनली ये धागा खोल लिया था। आप दोनों लगा सकते हो, दोनों हाथों से। फिर बारी था अंगूठी को ढूंढने वाला गेम। वैसे मूवीज़ में जब हम देखते हैं इतना इजी लगता है, बट रियल में इतना हार्ड होता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई होती है। वैसे इस वीडियो में मैंने सारे अपने ही जीतने वाले शॉट डाले हैं। काफ़ी बार गुरमीत भी जीता था, पर मेरा यूट्यूब चैनल है तो हम मेरी ही जीत देखेंगे। और उसके बाद लास्ट गेम हमने ये वाला खेला था जिसमें गुरमीत मेरे हाथ में ये चीज़ें डालेगा और मुझे उसको हाथ में नहीं लेना है। ट्राई करो। यही है, करवा ले, नोनू खुश हो जाएगी। सुन, नोनू दोनों तो कोलो नहीं, आज नोनू नहीं कर, ये डील तो नोनू पार्टी कर कारी। नाखून का यूज कर सकते हो आप, नाखून से बोल सकते हो। ना वैसे ऐसा नहीं, यहाँ चुभती भी नहीं है, टूट जाएंगे। कितनी बार हो गया? एक बार ना तभी। कुछ दिन गुजरात में बिताने के बाद हम चले गए थे हमारे ससुराल हरियाणा में। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था हरियाणा को देखना, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था। इतने अच्छे अच्छे खेत थे, यहाँ पे पेड़ थे, हमने बहुत सारे ट्रैक्टर्स देखे और जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है बिल्कुल वैसा था। और इतनी अच्छी सनसेट हो रही थी जब हम लोग पहुँचे थे उधर। तो गुरमीत मुझे अपना गाँव दिखा रहा था, अपने खेत दिखा रहा था। और यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्यूब वेल देखी मैंने फ़र्स्ट टाइम। और फिर हम चले गए थे माता पे धोख मारने। और मैं यहाँ पे माता पे धोख मार रही थी। फिर ये गप्पू जी घुस गए हैं भाई सरसों में करा गए हैं फ़ोटो शूट। आते ही
सबसे पहले खेत में आए हैं, देख रहे हैं प्रॉपर्टी भी कुछ है या नहीं। ये बस बातों में फंसा लिया है। और जैसे ही हम गुरमीत के घर पहुँचे, उनके आसपास के जितने भी घर की लेडीज़ थी, सारी लेडीज़ इकट्ठा हो गई थी। तो जैसे गांव में अगर किसी की भी नई बहू आती है तो सारे लोग इतने एक्साइटेड होते हैं उनसे मिलने के लिए, तो सब उन्हें देखने आते हैं, शगुन देने आते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे। और फिर हमारे ससुर जी आ गए थे तो हमने उनके पैर लिए थे। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी मैंने नोटिस किया, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मेरी आरती हो रही थी और सारे लोग थे, एक आंटी आई और उन्होंने बिल्कुल ही मेरे मुंह का फ़ोटो ले लिया इतना नज़दीक से, और फिर वो साइड हो गए। और अब मुझे हो रहा है मैं इतनी गंदी लग रही होंगी उस फ़ोटो में। होंगे होंगे ऊपर ले होंगी, पीछे तो नहीं लेंदी। डेकोरेशन को पूरा देखें अच्छे से। कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। आज से इग्नोर ना करें डेकोरेशन। मैं उससे संभाल लूँ। चलना तो है। आ जाओ आ जाओ। वेलकम गाइस, वेलकम। फिर हमने डेकोरेशन देखा जो हमारी ननन जी और उनकी ननन जी ने किया था। सो थैंक यू पूजा दी और निक्की। और फिर हमने यहाँ पे केक काटा हमारे घर पे वेलकम होने का, और हमने और एक केक काटा। और अब जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तब मैंने नोटिस किया कि हमने 2 बार केक काटा। अगले दिन रेडी होके हम दोबारा खेत में आए थे, और इस बार जिस रास्ते से हम आए थे वो बिल्कुल ही खतरों के खिलाड़ी जैसा रास्ता था, क्योंकि इतने सारे होल्स मुझे दिख रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसमें स्नेक्स ना हो। और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं डरपोक हूँ। एनीवेज़ वो करने के बाद आज बहुत ही अच्छा दिन था। तो फिर पूजा दीदी, गुरमीत मुझे अपने बचपन की कहानियाँ बता रहे थे। मेरे ससुर ने मुझे यहाँ पे एक ट्यूबवेल दिखाई थी। मेरी सास ने यहाँ पे कोरिएंडर उगाया था, गार्लिक उगाया था, वो सब दिखाया था। मुझे एक नई चीज़ भी पता चली, जैसे खाट का एक होता है सिराना और एक होता है जो सिराना नहीं होता। और यहाँ पे गुरमीत ने चालाकी से मुझे बिना सिराने वाली जगह पे बिठा दिया था, और मैं यहाँ पे अपने दिमाग में सोच रही थी कि कैसे इसको उठा के मैं सिराने वाली जगह पे बैठ जाऊँ। एनीवेज़ यहाँ पे ये मुझे बता रहे थे कि कैसे इनके पहले यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस, मतलब फेमस नहीं पर एक मैंगो ट्री था इनके पास, जो अभी है नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने फ़ोटोशूट कराया। ये मैं बनी हुई थी गांव की अलबेली, छमेली, और गोल गोल घूम के मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रही थी। उसके बाद हम रात को गए थे ये नीलकंठ, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस ढाबा है, और यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, डिनर किया। हरियाणा और पंजाब अपने हवेली जैसे ढाबों के लिए भी बहुत फेमस है। तो जैसे अगले दिन हम एक ढाबा में गए थे, वो भी इतना सुंदर था, उसका नाम हवेली था। और फिर हम यहाँ से शाम को चले गए थे मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, बुलेट चलाने। दे रेस दे।
यहाँ पे इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई मूवी का सीन हो। और मुझे लगता है जितना खूबसूरत ये रियल में था, फ़ोन में इतना खूबसूरत आ भी नहीं रहा। बट एनीवेज़ यहाँ पे हमने और फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचे, मैंने बुलेट चलाना भी सीखा, मैंने चलाया भी। और अब हम आपको मिलवाते हैं इस घर के अनदर इम्पॉर्टेंट मेंबर से, जो है हमारी प्यारी जूली। पर मुझे जूली से इतना ज़्यादा डर लग रहा था। गुरमीत तो यहाँ पे इसको गोदी में लेके बैठ गया था और मेरी सास मुझे चिढ़ा रही थी कि भाई मुझे यहाँ पे बिठा दो और जूली को मेरी गोदी में दे दो, पर मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता था। कुछ दिनों बाद हमने एंट्री ले ली थी दादूपुर में। तो ये हमारी पूजा दीदी का ससुराल और रोहित जीजा का घर है। यहाँ पे हमने ट्रैक्टर की राइड भी ली थी, तो हमने खेतों में ट्रैक्टर चलाया था और बहुत मज़ा किया था। और फिर मजा आया भी था। हरियाणा में मैंने इतनी सारी साड़ियाँ पहनी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं रोज़ अलग अलग साड़ी पहन रही थी और बिल्कुल ही न्यू बहू वाली फीलिंग ले रही थी। और अब मैं दिखाऊंगी मेरी सासू माँ का किचन का सबसे कूल फीचर। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक ये चिमनी को अपने हाथों से ऑन कर रही थी और इसको मैं अपने हाथों से ऑफ़ कर रही थी, और मुझे ये इतना कूल लगा कि मैं इसे बार बार कर रही थी। एनीवेज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये था हमारा हरियाणा का व्लॉग, और यहाँ पे मैं और मस्ती कर रही थी और मैं वीडियोस ले रही थी इस किचन में। और ये किचन भी मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था जैसे किसी सीरियल का किचन हो। एनीवेज़ आप देखना मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।